यो भाई लोग, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 56, हाँ ओआरवी पार्ट 56, ओआरवी की सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो भाई। लिटरली 56 पार्ट डाल चुका हूं मैं, इतनी बड़ी स्टोरी कवर हो चुकी है। बहुत कम लोग जानते हैं इस नोवेल के बारे में, एटलीस्ट उन्हें भी पता चले कि इसकी स्टोरी कितनी ज्यादा क्रेजी है और वो इसकी स्टोरी के साथ जुड़ पाए। और तुम द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल नोवेल की भी वीडियोस को देख सकते हो, वो भी इसके साथ में ही साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चैनल पर। मैं स्टार्टिंग में आई नो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी थी, लेकिन अभी जहां पर उसकी स्टोरी चल रही है वो बहुत अच्छी पेसिंग के साथ चल रही है। बिंज वॉच करो तुम्हें बहुत मजा आएगा उस स्टोरी के अंदर, एटलीस्ट ट्राई दो। उसके भी 20 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। आज के एपिसोड में हम सांगा को देखने वाले हैं, जिससे हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। हम कुछ भी स्पॉइल नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। मस्त अपने बेसन की चीला लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। वो डीमन सीधा पूछता है कि तुम सब में, तुम सारे के सारे इनकारनेशंस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट इनकारनेशन कौन है तुम सब इंसेक्ट्स में। खैर हम लोग डोगजा के पास पहुंचते हैं और सोयोंग बोलती है क्या क्या है सिनेरियो, क्या बड़बड़ाई जा रहा है इतनी देर से। डोगजा बोलता है अरे जस्ट अभी तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। सोयोंग इज लाइक अरे तो इतना ज्यादा सिंबॉलिकली एक्सप्लेन करने की किसने बोला, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, क्या बकवास बोलता चला गया, क्या बड़बड़ाता चला गया। डोगजा बोलता है तुमने ही तो बोला था कि तुम एक फर्स्ट रेट की ऑथर हो। एक साथ हम पीछे देखते हैं, पीछे से एक डीमन आता है पीछे उस बंदे को, बुड्ढे को मारने के लिए, 41 वाले बुड्ढे को जो एक लड़की की बॉडी के अंदर है, उसे मारने के लिए। स्वयं पीछे मुड़ती है, डोगजा पीछे मुड़ता है, टर्न करता है, अपना पैर रखता है जमीन में और उसकी तरफ देखता है। जैसे ही वो गेज डालता है ना उस डीमन की तरफ, वो बेचारा डीमन कांपने लगता है। अब ये हो क्यों रहा है, जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले जब इसने उस राइनोसोरस काइंड ऑफ डीमन को मारा था ना जान से, तो एक विंडो पाप हुई थी कि सारे के सारे जो छोटे लेवल के डीमंस हैं वो सब डरने वाले हैं। इस वजह से ये से देख के डर रहा है। जिसमें स्वयं बोलती है वैसे कुछ भी कहो बढ़िया तो है, काफी ज्यादा आसान है ना तुम्हारे लिए, अब तुम कॉन्स्टलेशंस की पावर को इस तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन ये जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं है। हम देखते हैं प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड, सन वुकोंग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, इतना ज्यादा आसानी से डोगजा करे जा रहा है। स्क्रैब ऑफ हेवंस भी ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि हार्डशिप है नहीं है, थोड़ा तो चैलेंज डालो। डोगजा उनके मैसेज देख के ऐसे आंखें छोटी करके ही इज लाइक वाह, मतलब हद हो गई है, थोड़ी हार्डशिप आ जाए तो इन्हें दिक्कत, थोड़ा आसान चल जाए तो इन्हें दिक्कत। अरे इन स्पॉन्सर्स को, इन कॉन्स्टेशंस को चाहिए तो चाहिए क्या आखिरकार। एनीवे तुम वैसे करने क्या वाले हो इस ओल्ड मैन के साथ, क्या तुम इसे अपने साथ लेने वाले हो। डोगजा बोलता है हाँ। स्वयं बोलती है वैसे हाँ तुमने इसकी जान बचाई है तो तुम इसके साथ कुछ करोगे। और हम देखते हैं वो जो बीस्ट डरा हुआ था ना, उस बीस्ट को जिए और छोटी यूजियोंग दोनों काटम काट मचा रहे होते हैं उसकी बॉडी को, नॉन स्टॉप लगे पड़े हैं वो दोनों। एक साथ हमारा व्यू आ जाता है क्यूटी पाई। व्यू बोलता है डोगजा तू श्योर है, वैसे कुछ भी कहो तेरे साथ सारी चीजें बढ़िया तो हो रही है ना, तूने डोकू भी बंडल ओपन कर लिया है अपने आप है ना। डोगजा बोलता है तू गायब हो गया था, मैं क्या करूं उसमें, मैं तो बोल रहा हूं तू बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया जब से तू एक इंटरमीडिएट रैंक का डोकू भी बन चुका है, दिखता ही नहीं है। बियोंग बोलता है अरे मैं थोड़ा सा बिजी था, वैसे कांग्रेचुलेशंस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे चैनल से एक कॉन्स्टलेशन बनने वाला है, मैं डीपली मूव हुआ हूं तुमसे। डोगजा पूछता है तुम्हारा चैनल कैसा चल रहा है। बियोंग बताता है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है और भी ज्यादा ऐसे अप्रोर होने वाली है क्योंकि लोग इनकारनेशन को देखने के लिए, लेकिन एक्चुअली में चीजें बहुत ज्यादा बेटर हैं जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि सारे के सारे लोग ना ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं बियोंग के चैनल पे देखने के लिए कि भाई एक कॉन्स्टलेशन सिनेरियो में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उस चीज को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसके चैनल पे, क्योंकि एट दिस मोमेंट हमारा डोगजा एक कॉन्स्टलेशन बन चुका है ना। बियोंग बताता है मुझे शायद एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने इस चैनल को, लेकिन हाँ अब एक और बात है, अब बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें हेट करते हैं, तो तुम्हें बेटर यही रहेगा तुम ज्यादा संभल के चलो अब आगे के लिए। तुम एक कॉन्स्टलेशन तो बन गए हो, लेकिन तुम अब एट दिस मोमेंट पूरी पावर्स नहीं है तुम्हारे अंदर। और मैंने सुना था तुमने थोड़े टाइम पहले बोला था कि जुंगुक से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। डोगजा बोलता है हाँ मैं हूँ उससे अभी एट दिस मोमेंट स्ट्रांग। बियोंग डोगजा की तरफ देखता है। बियोंग बोलता है डोगजा गेम तुम्हारा जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, यूजुअली तुम उसे कंपेनियन बनाते हो, अभी तुम्हारे अंदर ऐसे राइवल वाली फीलिंग क्यों आ रही है तुम दोनों के अंदर से। डोगजा बोलता है अरे सिंपल सी बात है ना, मैं एक कॉन्स्टलेशन हूँ, अगला बंदा इनकारनेशन है, जुंगुक एक इनकारनेशन है, हम दोनों के बीच में तो जाहिर सी बात है ना डिफरेंस होगा पावर के बीच में, ये तो गिवन चीज है ना कि मैं ही जीतूंगा। बियोंग बोलता है सीरियसली तुझे ऐसा लग रहा है। डोगजा बोलता है तू यहाँ फाइट कराने का आया है, तू यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करवाने आया है क्या, हम दोनों अभी लड़के ये डिसाइड करें कि हम दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, इसी वजह से आया तू। बियोंग बोलता है मुझे लग रहा है वो बहुत जल्दी पैदा होने वाला है, हाँ वही अंडा उसमें से पैदा होने वाला है, और मुझे एक फेबल की जरूरत है उसे फीड करने के लिए, और टेक्निकली तुम ही उसके फादर हो। टेक्निकली तो ये दोनों ही उसके फादर हैं, बियोंग और हमारा डोगजा। उसी अंडे की बात चल रही है जिस अंडे में यूसियोंग की, बड़ी यूसियोंग की सोल को डाला गया था। बियोंग बोलता है टेक्निकली तुम ही उसके फादर हो, तो तुम्हें एक्ट करना चाहिए उसके फादर के जैसे। वो इस बात को कंप्लीट करता है, डोगजा इस बात को सुन के टर्न करता है, डोगजा इज लाइक ठीक है मैं उसके लिए फेबल ढूंढ लूंगा, ये बोलकर टर्न करके चलने लगता है। बियोंग बोलता है वैसे कुछ भी कहो मैं हमेशा इस चीज को तुम्हारी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ तो बहुत जल्दी समझ जाते हो, ठीक है जाओ उसके लिए फेबल देख के आओ क्योंकि उसे फेबल फीड करना पड़ेगा हमें। खैर वहां से वो ग्रुप के पास पहुंचता है हमारा डोगजा। डोगजा बोलता है क्या सबको इनफ प्रूफ्स मिल चुके हैं सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। छोटी यूसियोंग बोलती है अभी नहीं, छोटे लीकर रह चुके हैं अभी, जिसमें स्वयं बोलती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। डोगजा इज लाइक ये मदद कर रही है, स्वयं कब से मदद करने लगी। खैर पीछे से हमारा बड़ा ली आता है, इज लाइक डोगजा। हाँ बताओ। ली बोलता है
क्या मैं तुम्हें मुक्का मार सकता हूँ तुम्हारे हाथ में? डोगजा उसकी तरफ से हैरानी की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ ठीक है भाई मार लो, आराम से मारना लेकिन। और हम देखते हैं सामने सुयोंग, जिए और यूजियोंग भाई तीनों लगे पड़े हैं बेचारे डीमन को काट मार रहे हैं गंदी तरीके से, कोई चाकू मार रहा है भाई। वो बेचारा डीमन पहले ही डरा बैठा था, क्यों मार रहे हो इतना ज्यादा से? क्योंकि इन्हें और भी ज्यादा प्रूफ्स की जरूरत है ना ऊपर जाने के लिए, इस वजह से। और बहुत सारे डीमंस को धर दबोच रहे हैं। खैर ली उसके कंधे में मुक्का मारता है एंड ली इज लाइक, यार तू तो सही में जिंदा है। मतलब ली अभी तक ऐसा सोच रहा था कहीं आत्मा तो नहीं खड़ी हुई। ली इज लाइक, तू सही में जिंदा है? डोगजा इज लाइक, हाँ जिंदा हूं मैं। और एक बात बता, इसका मुक्का इतना सा हट कैसे कर रहा है? ली बोलता है कि मैंने ना एक बात कार्ट्रिज खो दी थी आर्मी के अंदर। अब कार्ट्रिज क्या चीज होती है? अब ये ना रूल होता है आर्मी के अंदर, तुम्हें पता होगा अगर तुम थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो इंडियन आर्मी से बारे में जानने के लिए। तो अगर तुम थोड़ी सी भी फायरिंग करते हो या फिर कुछ भी नहीं करते हो, अगर तुम्हारे पास गोलियां ना बुलेट, उनका जो कार्ट्रिज होता है उस तक को तुम्हें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। ये आर्मी का बेसिकली डिसिप्लिन होता है कि अगर एक भी चीज मिसिंग हो जाती है तो तुम्हारी एकदम ऐसे इतनी ज्यादा पनिशमेंट दी जाती है तुम्हें स्ट्रिक्टली। और ये रूल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन आर्मी में, ये रूल ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के आर्मी के अंदर होता है। लेफ्टिनेंट के लिए, हर सोल्जर के लिए, लाइक एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। और सेम ही रूल यहां पर भी है। इसीलिए हमारा ली बता रहा है, कोरिया के अंदर भी ली बता रहा है कि मैंने ना एक बार आर्मी के अंदर, क्योंकि आर्मी में से ही तो है, इसमें ये बता रहा है कि मैंने आर्मी के अंदर एक बार कार्ट्रिज खो दिया था, एम्प्टी कार्ट्रिज जो होता है, जिसमें डोगजा बोलता है यार ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया था। फिर तो मैंने वो ढूंढा कैसे? ली बोलता है नहीं वो मिला ही नहीं था। जिसमें डोगजा बोलता है फिर तो तुम्हें काफी ज्यादा सुनाया गया होगा, काफी ज्यादा पनिशमेंट दी गई होगी तुम्हें। ली बताता है वो जो एम्प्टी कार्ट्रिज था ना, वो मुझे मिला था 1 महीने बाद एक रैंडम लोकेशन पर। और जैसे ही मुझे वो एम्प्टी कार्ट्रिज मिला था, मैंने उसे उठाया और अपनी पॉकेट में डाल लिया था हमेशा के लिए। जहां मैं जाता था वो मेरी पॉकेट में पड़ा रहता था। डोगजा इज लाइक, ये तो मिलिट्री लॉज के खिलाफ है ना, तुम उसे पॉकेट में तो रख नहीं सकते हो। जिसमें ली बोलता है हाँ। डोगजा इज लाइक, ओके आई सी। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम अपनी इस आर्मी वाली कहानी को अब यहाँ पे क्यों बता रहे हो? ली उसके सर की तरफ देख के बोल रहा होता है, बस मुझे याद आ गई वो कहानी। डोगजा सोच रहा होता है ये बंदा इस स्टोरी को सुना रहा है मेरे सर की तरफ देखते हुए, कहीं ये बंदा मुझे एज अ एम्प्टी कार्ट्रिज तो नहीं देख रहा है? क्योंकि वो कार्ट्रिज खो गया था, 1 महीने बाद मिला था। ऐसे अगर देखा जाए तो डोगजा मर गया था अभी 1 हफ्ते बाद उसे दिख रहा है, तो इसने ये स्टोरी सुनाई है। डोगजा बोलता है कहीं ये मेरा सर काट के अपनी पॉकेट में तो नहीं रखने वाला है कि कहीं मैं खो ना जाऊं। अब तुम नहीं समझ पा रहे हो तो बेसिकली हमारा ली बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। वो बेचारा बोल नहीं पाता, बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो हमारे ली का ये तरीका है एक्सप्रेस करने कि ली बहुत ज्यादा खुश हुआ है डोगजा को देखकर। ये चीज डोगजा समझ जाता है क्योंकि ये शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे देख के काफी खुश हुआ है। ये बेसिकली हमें कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करी जा रही है बड़ी ली की। खैर ये सारे के सारे लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हुए जाते हैं पूरी की पूरी पार्टी। सुयोंग बोलती है फाइनली हमने इसे ढूंढ लिया, यही है स्टेयरवे जो हमें 2nd फ्लोर पे लेके जाने वाला है। सामने एक ताबूत सा रखा होता है और पूरा का पूरा एरिया होता है वहाँ पे। ये सारे के सारे लोग वहाँ पे पहुंचते हैं और डोगजा बोलता है किम यंगपाल, हाँ वही जो लड़की की बॉडी में है, तुम लीड लो, तुम आगे आओ। एंड ही इज लाइक माफ करना। सुयोंग बोलती है अच्छा तो तुम इसे एज अ मीट शील्ड यूज करने वाले हो? डोगजा बोलता है तुम भूल गई हो क्या, जो लास्ट बैरियर है 2nd फ्लोर पर जाने के लिए वो यही है। वो हमें नरेशन बताता है कि जो लोग कलेक्ट कर लेते हैं ना सारे के सारे प्रूफ्स को 1st फ्लोर के अंदर ब्लैक कैसल में, एक डीमन को मारना होता है और वो डीमन समन होता है, तब तुम सारे के सारे प्रूफ्स को एज अ सेक्रीफाइस डाल देते हो नेक्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। एक डीमन समन होता है और तुम्हें उस डीमन को मारना होता है। और वो डीमन कैसे समन होता है? वो डीमन आता है 2nd फ्लोर से और वो चूज किया जाता है, उसकी जो डीमन की लेवल होती है कि कितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारे सामने डीमन अपीयर होगा, वो डिपेंड करता है तुम्हारा जो ग्रुप है, तुम्हारी पार्टी के अंदर जो सबसे वीकेस्ट बंदा है उसके अकॉर्डिंग, उसकी लेवल के अकॉर्डिंग वो डीमन समन होगा। तुम्हें उसे मारना और तुम 2nd फ्लोर पे जा सकते हो, एक तरीके से गेट कीपर कह सकते हैं। सुयोंग बोलती है ओ अब समझी, तुम इसीलिए इसे लीड दे रहे हो क्योंकि ये एट दिस मोमेंट हमारे ग्रुप में सबसे वीकेस्ट है। सुयोंग बोलती है वैसे कुछ भी कहो, ये चीप लिटिल ट्रिक्स में तेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है ना डोगजा? डोगजा बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब मैं स्मार्ट हूँ? सुयोंग इज लाइक हाँ मान ले स्मार्ट मान ले तू, लेकिन तू है तू चीप ट्रिक्स ही यूज करता है तू। विंडो बाबू होती है हमारा सन वो कहोगे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ ये कावर्डलीनेस को देखकर डोगजा की। स्वयं बोलते चलो बढ़िया है, हमारे लिए ही आसान रहेगा, ये एक बहुत ही नॉर्मल लेवल का डीमन आ जाएगा क्योंकि इसके हिसाब से आएगा, जो सबसे वीकेस्ट है इसे हम ऐसे ही मार देंगे, हमारे लिए आसान होगा। डोगजा बोलता है एज लॉन्ग एज कुछ और अटपटी चीज नहीं होती है। स्वयं बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा? डोगजा बताता है कि कभी कभी ना डीमन रैंडम लेवल का समन हो जाता है, लाइक उससे तुम्हारे ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रैंडम डीमन तुम्हारे सामने फेंक दिया जाएगा, तुम्हें उसे मारना है। खैर एट दिस मोमेंट वो सामने बंदा खड़े होता है, विंडो बाबू, तुमने सेक्रीफाइस कर दिया सारे के सारे डीमन प्रूफ्स को, और डीमन जो गेट कीपर है वो जो फिटिंग होगा तुम्हारी पार्टी के लिए उसे समन किया जा रहा है। डोगजा नरेशन बताता है कि अगर मेरा प्रेडिक्शन सही है, जो डीमन आने वाला है, जो समन होने वाला है वो परफेक्ट होगा, इस वीकलिंग किम यंगपाल के पावर के हिसाब से उसे मारा जा सकता है। डोगजा बोल रहा होता है मेरे अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो वीकेस्ट डीमन एरिस्टोक्रेट होगा वो मे बी डीमन बैरन वेलर आने वाला है यहाँ पे, और अगर उस लेवल का डीमन आता है तो मेरे को अपनी कॉन्स्टलेशन की पावर यूज करने की जरूरत ही नहीं है, हम उसे वैसे ही मार सकते हैं। हमारा डोगजा ये सब सोचे जा रहा होता है, एक साथ विंडो बाब होती है कि एक डीमन है 2nd फ्लोर पर जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो तुम्हें ढूंढ ही रहा है। डोगजा इस विंडो को पढ़ता है, डोगजा इसलिए ये क्या हो रहा है,
कोई डीमन मेरा इंतजार कर रहा है, कोई डीमन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हो रहा है। एक साथ सामने पावर इमर्ज होने लगती है, एक डीमन इमर्ज होने लगता है। विंडो पॉप होती है एक डीमन जो तुम्हारी पार्टी के लेवल से अनरिलेटेड है, मतलब कोई भी रैंडम डीमन चूज कर लिया गया और वो समन हो रहा है। एक साथ वो डीमन आके समन होता है, पूरा का पूरा पहले पैर आते हैं उसके, पूरी बॉडी आती है, उसकी आंखें खुलती हैं, येलो येलो आंखें। अब तुम इसकी आंखें देख के पहचान गए होगे ये वही डीमन है जिसने जीवन की पूरी पार्टी को मार दिया था जान से, गंदे ही तरीके से। ये वही बंदा है जो 200 सालों से ब्लैक कैसल में घूम रहा है। विंडो अब होती है डीमन काउंट टेंटेसियो डिसेंड कर चुका है और वो मस्त ताबूत बैठा हुआ है भाई साहब। सीधा एंट्री लेते बोलता है यो इंसेक्ट कैसे हो कीड़े मकोड़ो। डोगजा सामने देख के बेचारा सरप्राइज हो जाता है। डोगजा सोयोंग, डोगजा लाइक एक काउंट क्या कर रहा है। वो सामने से बोलता है क्या तू यो जुंगयुक है। डोगजा की तरफ देख के बोलता है वो क्या तू यो जुंगयुक है। डोगजा लाइक है जुंगयुक। ये सोचो एक डीमन आ रहा है एज अ गेट कीपर, तुमसे सीधा पूछ लेता है जुंगयुक हो तुम। सरप्राइज तो हो गई तुम। डोगजा सोयोंग दोनों सरप्राइज होते हैं, जुंगयुक यो जुंगयुक कहां से आ गया। डोगजा शांत खड़ा रहता है, डीमन भी सामने से देख रहा है, एक दूसरे को भी बस देखते रहते हैं शांति से। डीमन टर्न करता है, अपने मुंडी दूसरी तरफ करता है ली की तरफ। वो ली से पूछता है क्या तू है जुंगयुक। ली बोलता है नहीं मैं तो ली हूँ, ली ह्यूनसंग। सामने से डीमन सीधा पूछ लेता है तो एक बात बताओ ये जुंगयुक है कहाँ। डोगजा बोलता है तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे है नहीं, तुम वापस जा सकते हो। वो डीमन बोलता है अच्छा उल्टी जुबान लड़ा रहा है मेरे से, इंटरेस्टिंग। वैसे काफी स्ट्रेंज बात है, मैंने सुना था जो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है सियोल के अंदर वो यहीं पर है, मैं इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन इन सियोल है ही नहीं। जिसे सुन के हमारा डोगजा अपना हाथ उठाता है। डोगजा लाइक अगर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन इन सियोल की बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे को ही रेफर कर रहे हो, मेरी ही बात तो नहीं कर रहे हो तुम। वो हाथ उठाता है, जैसे वो हाथ उठाता है आसपास में जितने भी उसके पार्टी के लोग खड़े होते हैं वो सब उसे देख रहे होते हैं। अब क्यों पागल बना रहा है, तू नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट। डोगजा बोलता है अरे मैं सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाई, मैं ही हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें सामने से डीमन बोलता है अरे अभी तो तूने बोला ना कि तू जुंगयुक नहीं है, तो तू कहां से स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। डोगजा बोलता है नहीं हूं मैं जुंगयुक नहीं हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये मैं ही हूं स्ट्रॉन्गेस्ट सियोल के अंदर। और डोगजा सोच रहा होता है लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन सियोल को ढूंढ क्यों रहा है, ये उसके क्यों पीछे पड़ा हुआ है। एक साथ विंडो पॉप होती है कॉन्स्टलेशन रेवर्ड वन ट्रैंक्वाइल स्प्लेंडर माफी मांग रहा है, माफी मांग रही है और वो तुमसे चाह रही है तुम इस डीमन को जान से मार दो। डोगजा इज लाइक रेवर्ड वन, ये कॉन्स्टलेशन, ये कैसे मैसेज आ रहा है, चल क्या रहा है ये। एक साथ हमारा डोगजा एज अ कॉन्स्टलेशन देखता है ऊपर की तरफ। विंडो पॉप होती है कि तुम ग्लेयर कर रहे हो कॉन्स्टलेशन ऑफ सिल्ला को और कॉन्स्टलेशन ऑफ सिल्ला बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक में घूम रहा है बेचारा। वो माफी मांगता है डोगजा से। डोगजा इज लाइक किसी बंदे को अगर तुम मेमोरीज दिखाते हो ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है एज अ कॉइन प्लॉजिबिलिटी के तौर पे, और हम देखते हैं कॉन्स्टलेशन सिल्ला ही मेमोरीज दिखाता है कि पीछे हुआ क्या है, ये डीमन यहाँ क्या करने आया, क्योंकि डोगजा को वही समझ नहीं आ रहा ना हो क्या रहा है। तो इसे मेमोरी दिखाई जाती है। तब इस डीमन ने जीवन को पकड़ रखा था ना, गर्दन से इसे मारने वाला था और इसने पूछा था जीवन से कि कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो जीवन ने ही बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन पूरे सियोल में जिस उस बंदे का नाम है यो जुंगयुक। इसी वजह से ये डीमन पीछे पड़ा हुआ है उसके। लेकिन ये डोगजा के पास क्यों आया है डोगजा इज लाइक ओ अब समझा, इन लोगों ने जुंगयुक के पास भेजना चाहिए था तो मेरे पास क्यों भेजा है, उसके पास भेजो ना, तुम्हें क्या लग रहा है मैं पागल वाला हूं क्या। तो सामने से वो कॉन्स्टलेशन बताता है कि एट दिस मोमेंट ना इनकारनेशन जुंगयुक बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए जो सबसे पास में डोगजा ही था, तो इसीलिए इस डीमन को इन्होंने डोगजा के पास ही भेज दिया है, क्योंकि अगर वो दूर भेजते तो क्या पता तब तक वो जीवन को मार के चला जाता। पास था तो इसलिए डीमन सीधा यहाँ पे आ गया है इस वजह से। डोगजा इज लाइक एक तो ये भाई ये लोग अपने डिसेंडेंट को जिंदा रखने के लिए किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि जो सिल्ला कॉन्स्टलेशन है उसी की तो डिसेंडेंट है, उसी की तो इनकारनेशन है हमारी किंग ऑफ ब्यूटी जीवन, उसे ही बचाने के लिए उसने सीधा भेज दिया है यहाँ पे डोगजा के पास। लंबी सांस लेता है डोगजा। एक साथ वो जो कॉन्स्टलेशन था वो कॉन्स्टलेशन बोलता है बहुत ही दया रहम देखता हुआ कि भाई प्लीज मार दे से। डोगजा बोलता है अच्छा एक काम कर, मैं तेरी अगर मदद कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं से मारूंगा तो तेरी मदद ही कर रहा हूँ इस डीमन को, मैं अगर तेरी मदद कर देता हूँ तो तू मेरे लिए करेगा क्या। सामने से वो कॉन्स्टलेशन बोलता है मैं तुम्हें ऑफर करूंगा, कॉइंस दूंगा मैं तुम्हें। सामने से डोगजा बोलता है कितने, 2000 कॉइंस देगा तू मुझे फिर से, सीरियसली एटलीस्ट मेरे लिए कुछ ऐसा तो दे जो मेरे लिए यूजफुल हो। सामने से वो कॉन्स्टलेशन बोलता है कि बताओ फिर क्या चाहिए। वो बेचारा सोच रहा होता है एंड ही इज लाइक, थोड़े टाइम बाद वो कॉन्स्टलेशन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ एक फेबल, मैं तुम्हें फेबल दूंगा। डोगजा इज लाइक अच्छा इंटरेस्टिंग। एक साथ डोगजा के सामने नई विंडो ओपन होती है, वो कॉन्स्टलेशन उसके लिए एक नया सिनेरियो ओपन कर देता है, वांटेड रिवॉर्ड सिनेरियो, जो कोई भी कॉन्स्टलेशन कर सकता है। विंडो अब होती है वांटेड सिनेरियो ओपन हो चुका है, डेविल एक्सॉर्सिज्म। कंडीशन सिंपल है, इस डेविल काउंट टेंडेसियो को जान से मारना है। रिवॉर्ड में तुम ट्रस्ट ले सकते हो सिला कॉन्स्टलेशन का और उसके साथ साथ एक हिस्टोरिकल फेबल मिलेगा तुम्हें। डोगजा इज लाइक अच्छा हिस्टोरिकल फेबल देगा ये मुझे, वैसे इतना भी बुरा है नहीं, वैसे भी मैं इस डेविल को जान से मारने वाला हुई हूँ, उसके साथ साथ मुझे एक हिस्टोरिकल फेबल ही मिल जाएगा फ्री में, बढ़िया है। सामने से डेविल बोल रहा होता है अपने से क्या बातें किए जा रहा है तो इतनी देर से, तू जुंगयुक है या नहीं सिंपल बताना मेरे को। ली आता है डोगजा के पास और ली बोलता है डोगजा मैं इससे लड़ने वाला हूँ, ठीक है। और वो हमारे बड़े ली ने छोटे ली को कंधे बिठा रखा है, वो छोटे ली को उतारता नीचे। डोगजा बोलता है कि ली तुम
इसे नहीं मार सकते हो, ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। ली बोलता है मैं अब फिर से नहीं हारने वाला हूँ, नहीं खोने वाला हूँ अपने एम्प्टी कार्ट्रिज को। मैं फिर से नहीं खो सकता हूँ। डोजा इज लाइक एम्प्टी कार्ट्रिज? अबे इसके लिए मैं एम्प्टी कार्ट्रिज हूँ क्या? ह्यूमन हूँ मैं? ये सब बोलता हूँ। हमारा ली खड़ा होता है, फिस्ट बम देता है। सामने से वो डीमन बोलता है कुछ भी कहो, तुम ये कीड़े मकोड़े कुछ ज्यादा ही ब्रेवरी नहीं दिखा रहे हो। वैसे मुझे ना बहुत ज्यादा मजा आता है ब्रेवरी के चेहरे पे थूकने में। मैंने अपनी तरफ से वर्ड्स नहीं बनाए, दीज आर एग्जैक्टली रिटन वर्ड्स इन नोवेल। खैर ये बोलकर सामने से वो डेविल बहुत ही स्पीड से गायब होता है, जंप करता है ऊपर की तरफ। ली उसे देख रहा होता है, वो पूरा का पूरा मुक्का बना रहा होता है। और एक सीन, अगले सीन में हम देखते हैं ली की आधी बॉडी ऐसे स्टील बनती जा रही है। और मेरे भाई लाइक तुम इस पैनल को देखो, मैंने तब ये पैनल देखा, आई वाज लाइक भाई सोचो अगर ये एनिमेट होगा तो कितना ब्यूटीफुली इसे एनिमेट किया जा सकता है। लाइक एक तरफ से हमारी ली की बॉडी ऐसे स्टील में कन्वर्ट होती जा रही है, क्रेजी माहौल। उसकी आंखें भी ऐसे ग्रीनिश पड़ चुकी हैं, पूरा का पूरा आर्मर आ जाता है ली की बॉडी में। और वो आर्मर लेने के बाद वो भर के मुक्का दे के मारता है उस डीमन में। सामने से वो डीमन मुक्का मार रहा है, इधर से हमारा ली मुक्का मार रहा है। दोनों के पंचेस क्लैश होते हैं और वो डीमन बोलता है इंटरेस्टिंग, इसका मतलब तूने भी सक्सीड किया ना एक फेबल को। अब अगर तुम नहीं समझो, मैं पहले भी 2-3 एपिसोड में बोल चुका हूँ, इस पूरी ओआरवी में फेबल ही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट टाइम था हमारा ली, उसने हुईवॉन को बचाया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने एक फेबल को सक्सीड किया था ना, इसी वजह से ये इस डीमन को मुक्का मार पा रहा है। इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है हमारे ली के अंदर कि इसे मुक्का मार पा रहा है वो। जैसे जैसे तुम फेबल सक्सीड करते जाओगे, जितनी ज्यादा फेबल सक्सीड करते जाओगे, उतने ही ज्यादा पावरफुल तुम ओआरवी के अंदर बनते चले जाओगे। इसीलिए ली इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। खैर सामने से वो डेविल बोलता है तूने सक्सीड किया, इसका मतलब एक फेबल तेरे को, तेरी पावर देख के लग रहा है। खैर मेरे लिए बढ़िया है, मैं तेरे सारे के सारे फेबल्स को खाने वाला हूँ। वैसे भी हम देखते हैं वो पंच क्लैश हो रही होती है, एक दूसरे की तरफ पावर इमिट कर रहे होते हैं और ली हमारा उसके हाथ कांपे जा रहे होते हैं। और अगले ही सेकंड में, मिली सेकंड के अंदर सामने से वो डीमन जो अभी तक उसके मुक्का मार रहा होता है, सामने से गायब होता है, ली के पीछे आता है। ली ये कहां गया? वो डीमन पीछे से इतना बड़ा मुंह खोलता है और लिटरली ली की गर्दन को अपने जबड़े में दबा लेता है। वो दोनों हाथों से उसकी बॉडी को पकड़ के कहीं जा ना पाए और अपने मुंह में भर लेता है ली की पूरी गर्दन को। लीज लेगा अरे ये क्या हुआ? और वो पूरी की पूरी टाइटली ग्रिल करता रहता है, अपने पूरे के पूरे जबड़े को दबाता है वो बहुत ही फोर्सफुली। ली चीखता है और हम देखते हैं लाइक लिटरली भाई प्योरेस्ट स्टील से बना हुआ है ये ली का आर्मर, और उसे ऐसे ही अपने मुंह से ही क्रश कर देता है। वो पूरा का पूरा आर्मर टूटने लगता है उसके गर्दन से, वो दांत उसके अंदर बॉडी में गड़ने लगते हैं। लीज लाइक अरे ये क्या? ली अपने दोनों हाथों से उसका मुंह फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसने उसका गर्दन ही पकड़ रखी है अपने मुंह में। वो दबाता जा रहा है, अपने दांतों को और भी ज्यादा गाड़ते जा रहा है उसके गर्दन के अंदर। ये सब होता हुआ पीछे से सुयोंग बोलती है भाई ये है क्या चीज, हो क्या रहा है, ये ऐसा पॉसिबल कैसे है? मेरे को एक बात बता, ये बंदा, क्योंकि एट दिस मोमेंट हमारे ली का जो आर्मर है वो प्योरेस्ट स्टील से बना हुआ है, इस बंदे ने ली के स्टील को ऐसे चुटकियों में तोड़ दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने दांतों से। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा साइड में से डोगजा खड़ा हुआ बताता है क्योंकि ये बंदा एक 3rd रैंक का डीमन है। और हम देखते हैं सुयोंग ने अपना एक अवतार बना दिया, जो अवतार भागता हुआ जा रहा होता है सामने। डोगजा बोल रहा होता है जैसा तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, जो डीमंस हैं जिनकी रैंक 3rd है या फिर उससे ऊपर के जितने भी डीमंस हैं, उनके खुद के फेबल्स होते हैं। और सिंपल कॉन्सेप्ट, तुम्हारे जितने फेबल्स होते चले जाएंगे, 1 हो 2 हो, जितने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे उतने ज्यादा पावरफुल तुम होते चले जाओगे। इसी वजह से डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है। इसने ली के आर्मर को ऐसे ही क्रश कर दिया है। और हम देखते हैं सुयोंग पीछे से बहुत सारे अवतारों में भागती हुई जाती है उस डीमन की तरफ। डीमन सुयोंग को देखता है, डीमन अपना मुंह खोलता है, अपना मुंह हटाता है, और जो हाथों से वो मुंह फाड़ने की कोशिश कर रहा था ना ली, उस डेविल का, उस डीमन का, उस हाथ को पकड़ता है। भाई इसका हाथ भी एट दिस मोमेंट स्टील से बना हुआ है और ऐसे खिलौने की तरह, लाइक लिटरली मिट्टी से बना हुआ कुछ हो, ऐसे क्रश कर देता है उसके उस हाथ को, पूरी की पूरी हड्डियां तोड़ देता है, पूरा क्रश कर देता है उसके हाथ को। खून बहने लगता है ली के हाथ में से। ली चीख रहा होता है, ली अपने हाथ को पकड़ता है, वहां से ये डीमन जंप करता है ऊपर की तरफ और ली का मुंडी पकड़ता है वो हाथ में। लाइक इसका हाथ ही तुम देख सकते हो कितना बड़ा है, मुंडी पकड़ता है वो ली का। और ली की इतनी बड़ी बॉडी को, जो ऑलरेडी इतना ज्यादा बल्कि इंसान है और एट दिस मोमेंट स्टील में कन्वर्टेड है उसकी बॉडी, जिससे उसका मास और भी ज्यादा बढ़ चुका है, इस बंदे को एक हाथ से पकड़ता है और ऐसे पंख की तरफ फेंक के मारता है सामने सुयोंग को एक अवतार में। वहां से वो दोनों घसीटते हो जाते हैं पीछे की तरफ। वो डीमन अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है सामने, क्योंकि और भी सुयोंग के अवतार आ रहे होते हैं ना, उनमें से एक अवतार में वो मुक्का देके मारता है, दूसरे अवतार के पास जाता है, दूसरे अवतार में भर के मुक्का देके मारता है मुंह में, जबड़े में उसका। वो भी अवतार उड़ता हुआ जाता है सुयोंग का, जमीन में जाके लगता है, घसीटता हो जाता है सुयोंग का अवतार। और वो डेविल फिर इन लोगों की तरफ टर्न करता है एंड ही इज लाइक ओके मैसेकर टाइम स्टार्ट हो रहा है तुम इंसेक्ट्स के लिए। और एक साथ ना बहुत सारे चैंट, बहुत सारे वर्ड्स चारों तरफ, और बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, इमिट होने लगता है, सारी चीजें ऐसे इंटेंस होती चली जाती हैं। हुआ क्या है, इस बंदे ने ना अपना फेबल एक्टिवेट कर दिया है, अपना फेबल इसने स्टार्ट कर दिया है, जो कि इंसेक्ट मैसेकर। और जैसे जैसे ये फेबल बढ़ता जाता है, इसका ऑरा एमिशन बढ़ता जाता है, वो वर्ड्स फैलते हो जाते हैं चारों तरफ। हम देखते हैं हमारी कास्ट सामने बैठी है और वो धीरे धीरे ऐसे बेहोश सी होने लगती है। ली, जिए, सुयोंग के अवतार अपना मुंह पकड़ रहे हैं, सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट ऐसे अनकॉन्शियस होते जा रहे हैं। इतने में हम देखते हैं सामने से वो डीमन बहुत ही स्पीड से आगे मूव करता है, ली की तरफ जाता है और पूरा घूम के पंच बनाता है और फुल पावर से मुक्का दे के मारता है हमारे ली में।
लेकिन डोगजा आ जाता है और एक हाथ से उसके पंच को रोक देता है। डीमन इज लाइक वाह इंटरेस्टिंग, मजा आ गया। सोचो भाई, एक बंदे ने एक हाथ से मुक्का रोक दिया है, बहुत ही कैजुअली एक हाथ से हमारा डोगजा मुक्का रोके खड़ा हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, एट दिस मोमेंट इस बंदे ने अपना फेबल एक्टिवेट कर रखा है, जिसमें सामने से डीमन खुद बोलता है कि तू मेरे फेबल को रेजिस्ट कर रहा है। कुछ भी कहो, मेरे को ऐसा लग रहा है तेरे अंदर जो मेंटालिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शायद तेरे अंदर कोई एबिलिटी हो ऐसी जिससे मेंटालिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो रही हो। तू मेरे फेबल से कैसे बच सकता है? तू मेरे फेबल को कैसे रेजिस्ट कर सकता है? ऐसा पॉसिबल कैसे है? मे बी ये फोर्थ वॉल की वजह से कर रहा हो। खैर, साइड में जमीन में बैठा हुआ हमारा ली बोलता है कि डोगजा बोलता है तुम पीछे हटो। हम देखते हैं ली के लिटरली गर्दन, क्योंकि उसने गर्दन बाइट करी थी ना, चाहे उसकी शील्ड थी, शील्ड के अंदर भी उसने दांत घुसेड़ देते तो उसके गर्दन में से खून बह रहा होता है ली के। ली बोलता है नहीं, मैं इस बार तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा, मैं इस बार फेल नहीं करूंगा। डोगजा बोलता है ली, अगर तुम अपनी आंखें खुली रखोगे ना और हमेशा देखते रहोगे सारी चीजों को, तो तुम कभी भी अपनी एम्प्टी कार्ट्रिज को नहीं खोगे। सारी चीजों को अगर तुम अपनी नजर में, अपनी निगरानी में रखोगे तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपनी आंखें खुली रखो, तुम्हारी ये एम्प्टी कार्ट्रिज कहीं नहीं जा रही है। आंखें खुली रख के और देखो ध्यान से। हम देखते हैं उसने अभी तक ब्लॉक कर रखा उसका हाथ, सामने से डेविल देख रहा होता है। डेविल इज लाइक भाई ये कुछ तो ज्यादा ही क्रेजी पार्टी है। डेविल अपना पीछे जंप करता हो जाता है और सामने से डोगजा बोलता है ये मेंटेलिटी की वजह से नहीं हो रहा है, मैंने ये जो तुम्हारा फेबल को ब्लॉक कर रखा है, रेजिस्ट कर रखा है, मेरी मेंटेलिटी की वजह से नहीं है ये। सामने से डीमन पूछता है फिर क्या है, तुम ऐसे कैसे ब्लॉक कर सकते हो सामने किसी भी बंदे के फेबल को? फिर से वो रेडी होता है और वो काफी ज्यादा गंदी तरीके से चीखता है, घुटनों पे बैठो इंसेक्ट्स। और जैसे ही वो बोलता है भाई जितने भी लोग होते हैं सामने, आइदर छोटे यूसियोंग, ली, जीए, सबके सब घुटने पे बैठे हुए, क्योंकि उसका फेबल एट दिस मोमेंट कास्ट हो रखा है ना पूरे एरिया के अंदर। वो सामने देखता है और बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि डोगजा भाई साहब मस्त कैजुअली आराम से खड़े हुए हैं। ही इज लाइक तू अभी भी अपने विल के अकॉर्डिंग मूव कर पा रहा है? ऐसा क्या, कैसे चल रहा है ये? सामने से डोगजा बोलता है तुमने एटलीस्ट 1 लाख लोगों को मारा होगा इस फेबल को गेन करने के लिए। ऑब्वियसली भाई ये बंदा 200 सालों से इस कैसल में है। डोगजा बोलता है तुमने एटलीस्ट 1 लाख लोगों को मारा होगा इस फेबल को गेन करने के लिए। तुम कुछ भी कहो, तुम डिटरमिन्ड तो हो बहुत ज्यादा। सामने से डीमन बोलता है कहना क्या चाहते हो तुम? डोगजा बताता है ये जो तुम्हारा इंसेक्ट मैसेकर है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल फेबल है। आई एग्री, तुम्हारा फेबल बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारी एनिमी, जो तुम्हारा दुश्मन है जिसके अगेंस्ट तुम इसे कास्ट कर रहे हो, अगर वो तुमसे कमजोर है, अगर वो तुमसे वीकर है, तभी ये बहुत ज्यादा यूजफुल फेबल है। सिर्फ तब तक। हम देखते हैं कि तुम कुछ इंटरेस्ट फील ही नहीं कर पा रहे हो इस इंसेक्ट मैसेकर फेबल से, तुमने रिजेक्ट कर दिए सारे के सारे इफेक्ट इंसेक्ट मैसेकर के। मतलब अगर तुम इस डीमन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो इसका ये फेबल तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं करेगा। अगर तुम वीक हो तो ये कोई भी कमांड देगा तुम्हें वो फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे अभी इसने बोला था नील और सारे के सारे घुटनों पे बैठ गए थे। जिससे सुनकर हमारे डीमन बोल रहा होता है ये एटलीस्ट मार्कस लेवल का है, ऐसा कैसे हो सकता है? सामने वो डोगजा की तरफ देखते बोल रहा होता है कहीं ये डीमन किंग तो नहीं? नहीं 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 नहीं, कोई चांस ही नहीं, ये तो डीमन किंग नहीं हो सकता। कहीं ये रिटर्नर तो नहीं? नहीं यार, रिटर्नर भी क्या करेगा यहाँ पे? यही सोच रहा होता है सामने से डीमन। सामने से हमारा डोगजा बोलता है हाँ तुम सही हो, तुम्हारे ये दोनों ही ऑप्शंस गलत है, ना तो मैं डीमन किंग हूँ ना ही मैं कोई रिटर्नर हूँ। एक साथ हम देखते हैं डोगजा अपनी आंखें खोलता है, उसकी आंखें ब्लू ब्लू शाइन करती है। विंडो अब होती है कि तुम देख रहे हो डीमन काउंट टेंटेसियो को, मतलब वो कॉन्स्टलेशन वाली आईसे से देख रहा होता है। और मैसेज तो तभी जाता है ना, ये मैसेज ही तब जाता है भाई तब कॉन्स्टलेशन की कोई भी एक्टिविटी होती है कि कोई भी कॉइन दे रहा है, कोई भी तुम्हें देख रहा है, बातचीत कर रहा है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ये मैसेज ही तब आता है ऐसे ब्लू कलर में। इस मैसेज को देखकर ये डीमन इज लाइक एक सेकंड, तू कॉन्स्टलेशन है? अगली विंडो अब होती है ब्लेड ऑफ कन्विक्शन को एक्टिवेट कर रहा होता है हमारा डोगजा। हमारा डोगजा अंदर से तलवार निकालता है, स्पेशल ऑप्शन अनब्रेकेबल कन्विक्शन को एक्टिवेट करता है वो। सामने से वो डीमन अभी तक बोल रहा होता है भाई इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तू कॉन्स्टलेशन क्या कर रहा है? हाँ, हमारा डोगजा ईथर एट्रीब्यूट को यूज करता है, कन्वर्ट करता है उसे डिवाइन पावर के अंदर, और उसकी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा शाइन करने लगती है। उस स्वॉर्ड को लेता है, बहुत स्पीड से आता है वो। अभी तक वो बेचारा डीमन डरा हुआ है कि ऐसे कॉन्स्टलेशन कर क्या रहा है यहाँ पे। हमारा डोगजा फुल स्पीड से अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और उस स्विंग से वो इस डीमन की दोनों उंगलियों को काट देता है। उसके पंजे में से काफी सारे ऐसे खून होने लगता है। डोगजा बहुत स्पीड से मूव कर रहा होता है और डोगजा के जितने अभी तक स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, माना जो अभी तक ऑलमोस्ट 60 लेवल पर थे, उन सबको वो 90 पर कर देता है। सारी की सारी लेवल्स 90 पर चली जाती हैं। विंडो होती है कि तुम्हारे सारे के सारे स्टेट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो चुके हैं। तुमने टोटल एट दिस मोमेंट हमारे डोगजा ने यूज किए हैं 1,16,400 कॉइन्स इससे लड़ने के लिए। अब उंगलियां तो काट दी हैं, और अभी ये स्टार्टिंग में डर गया था कि कॉन्स्टलेशन सुनकर के सामने वाला कॉन्स्टलेशन है, इस वजह से इसने सडन अटैक की वजह से उंगलियां काट दी। लेकिन हम अगली सीन में देखते हैं फिर से वो बंदा अपने राइट हैंड से पंजा देके मारता है, जिसे वो अपने शॉट से ब्लॉक करता है हमारा डोगजा। ब्लॉक करने के बाद डोगजा ट्विस्ट करता है, टर्न करता है अपनी बॉडी को। विंडो अब होती है कि तुम्हारी बॉडी एट दिस मोमेंट ह्यूमन के लिमिट्स पे पहुंच चुकी है। हमारा डोगजा ट्विस्ट करने के बाद, टर्न करने के बाद अपनी बॉडी को किक दे के मारता है इस डीमन के अंदर भर के। विंडो अब होती है कि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तुम्हारे स्टेट्स मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हैं करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। और हम देखते हैं जो डोगजा ने इतनी भर के पावरफुल किक मारी होती है, उससे घंटा कुछ नहीं हुआ इस डीमन का। वो एज इट इज खड़ा हुआ है, घूरे जा रहा है डोगजा को। लाइक वाह इंटरेस्टिंग।
और हम देखते हैं सामने से वो पंजा भर के देके मारता है, डोगजा उसे डॉज करता है। डोगजा सोच रहा है ओके अब समझा मैं, शायद ये लिमिट है मेरी फाइट करने की बिना किसी भी स्किल को यूज करे, क्योंकि ये तो इसने अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ाए थे ना सारे के सारे। डोगजा लाइक बिना स्किल को यूज करे ये शायद मेरी एक लिमिट है। 90 लेवल पे पहुंच के सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर पा रहा है, ये किक मारी सामने बंदे को कुछ हुआ भी नहीं है। डोगजा लाइक चलो ठीक है बिना स्किल की कुछ नहीं कर पा रहा हूं, स्किल तो यूज कर सकता हूं ना मैं, ठीक है अब ये करते हैं। अब हमारा डोगजा एक्टिवेट करता है एक्सक्लूसिव स्किल साइज रिडक्शन लेवल 3 की। अपना साइज उसका छोटा होता है, अब साइज छोटे होने से ही तुम समझ चुके हो करने क्या वाला है। नेक्स्ट विंडो होती है तुम्हारी बॉडी का साइज डिक्रीज हो चुका है साइज रिडक्शन की वजह से, और हमारा डोगजा एक्टिवेट करता है बुकमार्क स्किल को। उसके पीछे बहुत बड़ी किताब आती है, वो पेज पलटने लगते हैं उसके। डोगजा बोलता है मैं चूज करता हूं 5th बुकमार्क को, किर्गियोस रॉडग्रेम को। विंडो होती है चेक हो रही है सिमिलरिटीज तुम दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, और जो चोजन कैरेक्टर है उसका लेवल बहुत ज्यादा है तुमसे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। एट दिस मोमेंट डोगजा खुद एक कॉन्स्टलेशन बन चुका है, और एट दिस मोमेंट भाई हद से ज्यादा पावरफुल है भाई डोगजा। अभी भी ये मैसेज आया कि किर्गियोस के बीच में और डोगजा के बीच में पावर लेवल का बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, तो अंदाजा लगा सकते हो तुम किर्गियोस कितना पावरफुल है। अगली विंडो होती है जो लेवल ऑफ स्किल्स है वो एक्टिवेट हो रही है फोर्सिबली। एक साथ हम देखते हैं उसकी बॉडी में से लाइट निकलने लगती है और निकलने लगते हैं, और वो सामने से डीमन देख रहा होता है, अबे हो क्या रहा है, अभी तो सामने खड़ा हुआ था, इतना छोटा कैसे होगा, क्या हो रहा है ये। हम देखते हैं हमारी डोगजा की लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है लार्ज, जिससे सिंक्रोनाइजेशन इन दोनों के बीच में अच्छे से बिठाया जा सके, किर्गियोस के बीच में और डोगजा के बीच में। एट दिस मोमेंट यूज होती है एक्सक्लूसिव स्किल इलेक्ट्रिफिकेशन लेवल 11 की। यस 10 की नहीं 11 की, और जैसे ही 11 की एक्टिवेट होती है भाई उसकी बॉडी में से हद से ही ज्यादा एनर्जी मिट होने लगती है, लाइटिंग मिट होने लगती है। सामने से वो डीमन अपना पंजा उठाता है फिर से मारने के लिए डोगजा को। नीचे हमारा डोगजा जंप करता है पूरी लाइटनिंग स्पीड से, और जैसे वो जंप करता है नॉर्मल जंप नहीं करता भाई, वो सबसे पहले उसका वो पैर काटता है, उसके बाद ऊपर जाता है, उसका टॉर्सो काटता है, पेट काटता है, छाती काटता है, गर्दन काटता है, हाथ काटता है, मतलब उसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर देता है वो विद इन मिली माइक्रो सेकंड्स। को दिख नहीं रहा है, वो लाइटिंग स्पीड से बहुत स्पीड से मूव कर रहा है यार, वो बहुत स्पीड से काटता हुआ निकलता है हमारा डोगजा उसे। अब ये चीज बहुत ज्यादा मेन है और इंटरेस्टिंग बताने के लिए कि काफी सारे लोग सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिफिकेशन है तो लाइटनिंग की स्पीड से मूव कर रहा होगा, नहीं, ये लाइटनिंग स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी जो लेवल है वो 11 में पहुंच चुकी है। लाइटनिंग स्पीड से बहुत ज्यादा सरपास कर चुका है, ये बहुत स्पीड से मूव किया है इसमें, एक झटके में उसकी बॉडी काट मारी है इसने। उसे काटने के बाद हमारा डोगजा नरेशन बताता है ओरिजिनली हर स्किल की जो लेवल होती है ना उसकी कैपेसिटी होती है, हर लेवल स्किल की 10 होती है, क्योंकि उसके बाद जैसा अभी तक हमने देखा था हर लेवल 10 पे चली जाती है। उसके बाद अगर वो एडवांस होती है ना, उसके बाद अगर वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है तो वो एडवांस स्किल में चली जाती है। लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन यूज होता है वो एडवांस इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, फिर वो उसकी फिर लेवल 1 2 3 से स्टार्ट हो जाती है। 10 इज मैक्सिमम लेवल, हर स्किल की जो कैपेसिटी है वो 10 ही होती है। डोगजा बताता है उसके बाद अगर तुम्हें कोई भी स्किल सीखनी है तो तुम बेटर कर सकते हो स्किल को, या फिर तुम ट्रांसेंडेंस को यूज कर सकते हो जैसे रिटर्नर्स यूज करते हैं। लेकिन मैंने 11 लेवल की यूज करी है एट दिस मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन 11 लेवल की यूज हुई है ना। और हम देखते हैं उसकी मुंडी कट के नीचे जमीन में गिर जाती है, और डोगजा अपने हाथों को देख के, बॉडी को देख के, अपनी जो एनर्जी इमिट हो रही होती है उसे देख के बोलता है मैं एक्चुअल में रियली फील कर पा रहा हूँ इस पावर को जो इस सिस्टम से बाहर जा चुकी है, जो हद से ही बाहर जा चुकी है, और अब मैं अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ कि एक्चुअल में किर्गियोस है कितना ज्यादा पावरफुल। और मजे की बात दोस्तों ये है एट दिस मोमेंट जो पावर हमारा डोगजा यूज कर रहा है ना, ये जाहिर सी बात है किर्गियोस की पावर है, लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ किर्गियोस पावर है, फुल पावर नहीं है ये। रियल पावर तो इससे भी बहुत टाइम ज्यादा है किर्गियोस की, इसीलिए तो वो डोगजा का मास्टर बना था भाई, इकलौता मास्टर है वो डोगजा का, जो कट चुका है उस डीमन का सर। कटा हुआ सर बोलता है कि एक कॉन्स्टलेशन लेवल, वो भी एक रिटर्नर्स मार्शल आर्ट यूज कर रहा है, क्योंकि एट दिस मोमेंट जो इसने इलेक्ट्रिफिकेशन यूज किया है वो इसका थोड़ी है, वो किर्गियोस का है, जो कि एक रिटर्नर मार्शल आर्टिस्ट है। जाहिर सी बात है ये बोलता है तू कॉन्स्टलेशन भी है, उसकी दूसरे बंदे की मार्शल आर्ट यूज कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा। डोगजा बोलता है बस तूने तुम्हें डरा दिया, कटा हुआ सर बोल रहा है। खैर वो बंदा आगे बोलता है तू है कौन। डोगजा अपने इलेक्ट्रिफिकेशन को ठीक करता है, उसकी बॉडी पूरी बड़ी हो जाती है। डोगजा लाइक क्या मतलब, तुमने ही तो बोला मेरा नाम जुंगयुक है। डोगजा अपना असली नाम नहीं बता रहा, डोगजा तुमने तो बोला मेरा नाम जुंगयुक है। सामने से वो सरकटा बोलता है तुम्हें आइडिया भी है कि अगर एक इनकारनेशन कॉन्स्टलेशन बन जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, तुम्हें कुछ आइडिया भी है, थोड़ा भी, बहुत भी, कि क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इसके। डोगजा उसके पास जाता है, उसके पास बैठ के बोलता है तुम बोलना क्या चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो तुम। सामने से वो सरकटा बोलता है बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाला है तू, क्योंकि तूने मुझे अपना नाम बता दिया है, बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगा तू। डोगजा क्या मतलब है तुम्हारा। एक साथ हम देखते हैं विंडो अप होती है, डीमन काउंटेंट एशियो स्क्रीम ऑफ डेथ यूज करता, और वो कटा हुआ सर बहुत तेज चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, वहां से बहुत ज्यादा शॉकवेव जनरेट होती है। डोगजा ये क्या हो रहा है। विंडो अप होती है कि हमारे स्टेंटेसियो ने स्प्रेड कर दिया, फैला दिया चारों तरफ जुंगयुक का नाम पूरे के पूरे ब्लैक कैसल के अंदर। डोगजा क्या हो रहा है ये। और हम देखते हैं पूरे के पूरे ब्लैक कैसल वो शॉक वेव जनरेट होती हुई जाती हैं, अलग अलग लेवल्स पे जाती हैं। पहले पूरे के पूरे इस फ्लोर पे घूम रही हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे घूम रही हैं, अलग अलग पहाड़ियों में घूम रही हैं, प्लेन्स पे घूम रही हैं, टेरेस पे घूम रही हैं। एक साथ अजीबोगरीब दुनिया में हम पहुंचते हैं, अजीबोगरीब दरिंदे से होते हैं वहां पे। और विंडो अप होती है कि रैनर्स
जो ब्लैक कैसल के अंदर है उन्होंने मेमोराइज कर लिया है जुंगक्यू का ये नाम, और वो दरिंदे हमें हल्के हल्के दिखाए जाते हैं, उनके ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। विंडो बात होती है कि रेनर्स एट दिस मोमेंट उनके अंदर एक ड्राइव भर चुकी है इनकारनेशन जुंगक्यू को जान से मारने की। एंड डोगजा इज लाइक वो ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू ऐसा कर देगा, ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बाहर है भाई। क्या ही कर दिया है ये। खैर हम देखते हैं विंडो बात होती है कि तुमने हंट डाउन कर दिया है डीमन काउंट टेंटेशियो को, तुम्हें मिलते हैं 30,000 कॉइंस एक थर्ड रैंक डीमन को जान से मारने के लिए। डोगजा सोच रहा होता है यार मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है अब, क्योंकि जो नाम फैलाया ना उसने वो फैलाया है जुंगक्यू का, मारा है डोगजा ने, तो चारों तरफ सारे के सारे डीमंस में अफरा तफरी फैल चुकी है जुंगक्यू को लेकर के, जुंगक्यू को जान से मारना है। डोगजा इज लाइक वैसे कुछ भी कहो वो जुंगक्यू है, वो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस सीरीज का, थोड़ी बहुत हार्डशिप उसके जीवन में बनती है। सारे डीमन अब बेसिकली इसके पीछे पड़ने वाले हैं जुंगक्यू के पीछे। खैर हम लोग जुंगक्यू के पास पहुंचते हैं, जुंगक्यू आखिर है कहां, वो सेकंड फ्लोर पर है, क्योंकि वो हमारे सुयोंग के सारे प्रूफ्स को लेके चला गया था ना पहले, तो वो सेकंड फ्लोर पर है। उसने एक डीमन को मारा होता है जस्ट अभी, और ये जो शॉकवेव जनरेट हुई होती है उसे भी कुछ सेंस होता है कि शॉकवेव कुछ तो जनरेट हुआ है, वो ऊपर की तरफ देख रहा होता है। जुंगक्यू लाइक कुछ तो हुआ है बेटा, अगर हुआ है कहीं तो। खैर वो अपनी शॉर्ट को सीधे में डालता है और जुंगक्यू सोच रहा होता है इस बंदे के अंदर भी, मतलब इस डीमन के अंदर भी जिसको जस्ट इसने अभी मारा है, उसके अंदर भी कोई फेबल था नहीं, मतलब ये सब यही काम कर रहे हैं, मारो फेबल लो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, सब फेबल के पीछे पड़े हुए हैं। जुंगक्यू बोलता है मुझे 4 हेवनली किंग्स को बचाना होगा जिससे मैं थर्ड फ्लोर पे जा सकूं, इसका मतलब ये मुझे मेरी साइड में हाईएस्ट रैंकर्स चाहिए होंगे जिससे मैं आगे मूव कर पाऊं। और जुंगक्यू चलते हुए बोलता है 1 of 10 इविल्स में से एक बंदा सेकंड फ्लोर पर है एट दिस मोमेंट। कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो 10 इविल्स को? हाँ, क्योंकि अभी तक 10 इविल्स सारे आए नहीं है, वही 10 इविल्स जिनमें से पिल्डुगोंग भी एक है, वही 10 इविल्स की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो सारे अभी तक थोड़ी आए पूरी स्टोरी के अंदर, थोड़े बहुत ही तो हैं, तो उनमें से ही एक 10 इविल्स में से एक बंदा सेकंड फ्लोर पर ही है। जुंगक्यू बोलता है बेटर यही रहेगा मैं उसके रास्ते में ना आऊं, हम दोनों एक दूसरे से ना मिलें। और जुंगक्यू भी एट दिस मोमेंट यही सोच रहा होता है अगर मैं कलेक्ट करता रहूंगा ना फेबल्स को इस प्लेस पे अगले 4 दिन के लिए तो ही ज्यादा बेटर होगा, एटलीस्ट मैं अभी से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो पाऊंगा ना। जुंगक्यू यही सब सोच रहा होता है। एक साथ विंडो पॉप होती है कि किसी ने तुम्हारा नाम चीखा है, स्क्रीम ऑफ डेथ यूज करके किसी ने तुम्हारा नाम फैला दिया है। जुंगक्यू लाइक ये क्या हो रहा है। एक साथ विंडो पॉप होती है कि रेनर्स ने जो ब्लैक कैसल के अंदर है उन्होंने जुंगक्यू का नाम मेमोराइज कर लिया है, रेनर्स तुम्हारे पीछे ब्लैक कैसल में ढूंढ रहे हैं पागल कुत्तों की तरह, ब्लैक कैसल के अंदर तुम्हें जान से मारना चाहते हैं, तुम्हारे फेबल के पीछे पड़े हुए हैं। जुंगक्यू लाइक अरे क्या हो रहा है, बेचारे जुंगक्यू के सामने मैसेज आए जा रहे हैं। जुंगक्यू लाइक मेरा नाम फैला दिया है, कैसे, क्या हो रहा है, वो भी स्क्रीन ऑफ डेथ। ये जो स्क्रीन ऑफ डेथ अभी तक आ रहा है बार बार नाम, ये बेसिकली एक कर्स होता है जो कोई भी डीमन स्पीसीज तुम पे लगा सकती है। जुंगक्यू सोच रहा था मैंने तो अभी तक ऐसे किसी डीमन को नहीं मारा जिसने ऐसी स्किल को यूज करी हो क्या रहा है। उसकी बहन बोलती है क्या चल रहा है भैया। जुंगक्यू इज लाइक कुछ नहीं, देखने में ऐसा लग रहा है कि उस बास्टर्ड ने मेरे लिए फिर से वो ट्रबल क्रिएट कर रहा है, मतलब डोगजा। जुंगक्यू समझ जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं डोगजा का कुछ ना कुछ रिलेशन तो जरूरी होगा, वरना ऐसे कैसे इसका नाम फैल जाएगा भाई चारों तरफ, वो भी इतनी गंदी तरीके से। जिसमें उसकी बहन बोलती है दैट बास्टर्ड मतलब। जुंगक्यू बोलता है कोई। उसकी बहन बोलती है अच्छा तुम उस अगली बंदे की बात कर रहे हो क्या। जुंगक्यू शांत हो जाता है। उसकी बहन बोलती है वैसे तुम तब भी उसके बारे में बात करते हो बड़े खुश हो जाते हो। जुंगक्यू बोलता है नहीं गलत फहमी है तुम्हें। उसकी बहन बोलती है अच्छा ऐसा कुछ है। एक साथ वो लोग ना चलते हुए जा रहे होते हैं और साइड में स्पेस के अंदर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। जुंगक्यू तुरंत उसे सेंस कर लेता है। जुंगक्यू इज लाइक तुम कब तक हमारी बातें ऐसे ही सुनती रहोगी, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें मार दूं उससे पहले। और हम देखते हैं डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा था, वो फटता है, अलग ही स्पेस पोर्टल सा खुलता है, उसमें से एक हाथ बाहर आता है और सामने से बंदी माफी मांगती आती है कि माफ करना मेरा कोई पर्पस नहीं था तुम्हारी बातें सुनने का। वो बंदी बाहर आती है निकल के, और ये और कोई नहीं सांगा है, जिसे हमने बहुत टाइम से स्टोरी के अंदर नहीं देखा है। यस सांगा। एक सेकेंड, सांगा ऐसे पोर्टल में क्या कर रही है इतनी देर से, ये कौन सी नई पावर है। खैर डोगजा के पास पहुंचते हैं। डोगजा को एक फेबल मिलता है क्योंकि उसने उस डीमन को मारा ना। विंडो अवधि की तुमने ऑब्टेन किया एक हिस्टोरिकल फेबल इंसेक्ट मैसेकर, जो इसका फेबल था इंसेक्ट मैसेकर, वो इसके हाथ में आ चुका है अभी। और तब डोगजा बताता है ये जो बेसिकली चल रहा है ना बार बार सिनेरियो 9 सिनेरियो, ये एक्चुअल में है क्या कि जो ब्लैक कैसल नाम का सिनेरियो, इसमें ना तुम्हें पार्टिसिपेंट्स को जान से मारना है उनके फेबल के साथ, जिससे तुम उनके फेबल्स को ले पाओ। मतलब तुम जिस भी पार्टिसिपेंट को मारोगे तुम उसके फेबल को ले सकते हो, अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर सिनेरियो का। और डोगजा बोलता है इसी रीजन की वजह से टेंटेशियो मेरे फेबल्स के पीछे पड़ा हुआ था, या फिर बाकी सबके फेबल्स के पीछे पड़ा हुआ था और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए इस सिनेरियो में, क्योंकि तुम ये काम कर सकते हो। और डोगजा सोच रहा होता है शायद ये चीज इनफ रहेगी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या एक डीमन का फेबल खिलाना ठीक रहेगा, क्या पता वो डीमन से पजेस्ड हो मतलब वो उस अंडे में जो हमारी बड़ी यूसियों की सोल गई है ना, उसके लिए बात कर रहा है, क्योंकि हमारे बियोंग बोल के गया था ना कि तुम्हें एक ना एक फेबल तो देना ही पड़ेगा ना उसे फीड करने के लिए। तो डोगजा वही सोच रहा होता है अगर मैं इसे खिलाऊंगा तो क्या पता डीमन से पजेस्ड है, क्या पता उस बंदे की जो नया बॉर्न होने वाला है उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाए इस फेबल की वजह से। नेक्स्ट विंडो पॉप होती है कि तुमने कंप्लीट कर दिया है रिवॉर्ड सिनेरियो और
कॉन्स्टलेशन सिला काफी ज्यादा थैंकफुल है, तुमने गेन किया प्रोटेक्शन कॉन्स्टलेशन ऑफ सिला से, और तुम्हें ऑब्टेन होता है हिस्टोरिकल फेबल टैंग एलाइड फोर्सेस का, जिसमें डोगजा इज लाइक टैंग एलाइड फोर्सेस। वाह, डोगजा सोच रहा होता है वैसे हाँ उसने बोला तो था कि मुझे हिस्टोरिकल फेबल मिलेगा, लेकिन ये इतना घटिया। डोगजा सोच रहा होता है खैर जो भी हो, मैं एक काम करता हूँ, अगर शिन यूशियोंग को अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे खिला दूंगा इसे, इस फेबल को। वैसे भी मुझे इस फेबल की कोई जरूरत है नहीं। वहां हम देखते हैं कॉन्स्टलेशन सिला स्माइल कर रही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, उसने इसे इसका पागल ही बना दिया है डोगजा का। उसने बोला था हिस्टोरिकल फेबल दूंगी, उसने कुछ भी दे दिया उठा के। खैर उसके पीछे इस पे पूरी की पूरी गैंग आती है एंड दे आर लाइक तुम वाकई में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो डोगजा। वैसे एक बात बताओ, इसके जैसे मतलब ये जो डीमन आया था अभी, इसके जैसे और बंदे मिलने वाले हैं क्या हमें सेकंड फ्लोर पर? डोगजा बोलता है कुछ हैं, मतलब ये नहीं कि सारे के सारे मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ तो हैं। मेरे हिसाब से इस डीमन की रैंकिंग होगी, वो साइड में देखता है विंडोज की तरफ, विंडो आप हो रही होती है, तुम्हें 50,000 कॉइन मिल रहे हैं मेन सिनेरियो रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, मेन सिनेरियो का कंटेंट क्रिएट हो रहा है, तुमने प्लेसमेंट मिली है फाइट की ब्लैक कैसल के अंदर, और जो डीमन तुमने हंट किया टेंटेसियो उसकी रैंक थी 10th, मतलब पूरे इस ब्लैक कैसल के अंदर, इस टावर के अंदर 10th रैंक थी। तो डोगजा इन सबको बताता है कि इस ये जो डीमन अभी जस्ट हमने मारा उसकी रैंक थी 10th, और हम देखते हैं रैंक जो है कैलकुलेट होती है तुम्हारे कंट्रीब्यूशन रेट के अकॉर्डिंग। और डोगजा बताता है इसका मतलब ये हुआ एटलीस्ट 9 ऐसे डीमंस हैं जो इस दरिंदे से भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। और हाँ मैं इतना जरूर श्योर हूं, मैंने सिर्फ स्ट्रांग ही बोला है, इसके जैसे मतलब जितनी इस बंदे की पावर थी ना, इसकी पावर लेवल जितने बहुत सारे डीमंस मिलेंगे, इससे स्ट्रांग 9 है, और इसकी पावर लेवल जितने इसके आसपास पावर लेवल के बहुत सारे डीमंस हमें मिलने वाले हैं। जिसमें सामने से ली बोलता है तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि तुम इस तरीके के मॉन्स्टर से लड़ सकते हो। डोगजा बोलता है अगर तुम भी कंटिन्यू करोगे ना फेबल को इनहेरिट करते करते, क्योंकि सारा खेल फेबल्स का है, जितने ज्यादा फेबल्स तुम कलेक्ट करते जाओगे तुम भी इनसे लड़ सकते हो। डोगजा क्लियरली बताता है, और डोगजा बोलता है इनफैक्ट मैं तक गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मैं जीत सकता हूं डीमन से जो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इससे भी वो तभी जीत पाया ना तब उसने किर्गियोस की पावर यूज करी है। डोगजा बोल रहा था मैं खुद श्योर नहीं हूं भाई, मैं खुद गारंटी नहीं दे सकता हूं इससे ज्यादा स्ट्रांग बंदे को हरा सकता है फिर नहीं। स्वयं बोलती वाह वाह वाह, हम्बल बंदे को देखो जरा, कितना हम्बल बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, बहुत स्ट्रांग है तू, ठीक है हमें इतना छोटा समझ रहा है तू। जिसमें डोगजा बोलता है स्वयं की तरफ देख के कि मैं बैट कर सकता हूं, मैं अंधे पैसे बैट कर सकता हूं, अगर तुम अपनी पूरी पावर यूज करती ना तो तुम भी इसे हरा देती। वो मतलब स्वयं इतनी ज्यादा पावरफुल है। डोगजा बोलता है जहां तक मुझे याद है तुम सक्सीड कर रहे हो ना ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के फेबल को, जिसमें स्वयं इज लाइक नहीं, क्योंकि मुझे उसका जो प्लॉट है बहुत ज्यादा क्रिंजी लगा था उसके फेबल का, इसलिए मैं उसे सक्सीड नहीं कर रही हूँ। खैर स्वयं टर्न कर दी, स्वयं इज लाइक वैसे तू एक बात बता, तूने मुझे जानबूझ के नहीं रोका था ना, तब मैं उसे एज अ सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन चूज कर रही थी, तूने मुझे जानबूझ के नहीं रोका था ना मेरे साथ ऐसे बेड़ा कर करने के लिए, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तेरे पे। डोगजा बोलता है मेरे को तो अच्छे से याद भी नहीं है कि फ्लेम ये जो अबिसल ड्रैगन है हमारा ये है क्या, करता क्या है, लेकिन हाँ इतना मुझे अच्छे से याद है क्योंकि थोड़ा बहुत तो क्रिंजी होगा, क्योंकि उसने एक्चुअल TWSA के अंदर किम को सपोर्ट किया था, किम को स्पॉन्सर किया था उसने। विंडो अब होती है, अनाउंस हो रहे हैं ब्लैक कैसल के अंदर सारे के सारे लोगों की रैंकिंग हंटिंग कंट्रीब्यूशन रेट के अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी हमारे ह्यूमंस हैं उनकी रैंकिंग होने वाली है। अब एक साथ सबके सामने विंडो अब होती है और सब सरप्राइज होते हैं। हमें दिखाया जाता है किम डोगजा की ब्लैक कैसल के अंदर एट दिस मोमेंट रैंकिंग है 11th, यस 11th, जिसे देख के डोगजा भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि 11th भाई, इसने जस्ट अभी राइनोसोरस को मारा है, इस इतने ज्यादा पावरफुल बंदे को मारा है, इसकी 11th है, सोचो इससे ऊपर 10 है अभी डोगजा से ऊपर। डोगजा की इस रैंक को देखती है स्वयं इज लाइक ओ अच्छा, अगर मैं तुझे जान से मार दूंगी तो मैं खुद 11th बन जाऊंगी। डोगजा उससे पूछता है कि तुम्हारी रैंक कितनी है, स्वयं इज लाइक मैं तो नहीं बताने वाली मेरी रैंक कितनी है, लेकिन हाँ इस बंदे से तो ज्यादा ही होगी मेरी, और हम देखते हैं हमारे किम यंग पाल की भाई वो बंदा अपनी रैंकिंग को देख के बेहोश ही हो चुका है, उसकी रैंकिंग हमें दिखाई जाती है। इनकारनेशन किम यंग पाल की ब्लैक कैसल के अंदर रैंकिंग है 1,01,123। भाई ये तो IIT का रिजल्ट निकला है भाई इस बंदे का 1,01,123। इनफैक्ट जो हमारी GA ली है उसकी कैसल रैंकिंग है 98,761, इतनी ज्यादा। छोटे ली की रैंकिंग है 87,541, मतलब उसकी रैंक बहुत कम है GA से। इसका मतलब इसीलिए जो बंदा इतनी देर से बेहोश है ना, जो हमारा छोटा ली इतनी देर से उठानी है, इसी वजह से नहीं उठाया क्योंकि वो बंदा पहले बहुत ज्यादा लड़ चुका है ब्लैक कैसल के अंदर, तब तक हमारा डोगजा अर्थ में नहीं आया था, उससे पहले बहुत ज्यादा मारकाट मचा ली है हमारे छोटे ली ने, इसी वजह से इसकी रैंक इतनी कम। भाई छोटे ली तो छोड़ो, अब हम चलते हैं बड़े ली पर। बड़े ली की रैंक है ब्लैक कैसल के अकॉर्डिंग 636। भाई वहां 80,000 90,000 है, यहाँ इसकी 636 है। जिससे वो बोलता है कि मेरी ऐसी रैंकिंग ना बहुत ज्यादा स्कूल में आई थी, मुझे एक्चुअली ये रैंकिंग बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है, जिसे देखकर डोगजा भी खुश होता है। भाई ऑब्वियसली 600 रैंक बहुत ज्यादा है। डोगजा इज लाइक ओके, इसे देखने में तो ऐसा लग रहा है बंदा डिप्रेशन में हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है बंदा ठीक रहेगा, ऐसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक साथ हमारी छोटी स्वयं बोलती है कि डोगजा ये क्या है, साइड में से हमारा डोगजा आता है। डोगजा बोलता है कि कोई चिंता करने की वाली बात नहीं है, जो रैंक तुम्हारे पास आई है ना वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम्हारे पास अभी भी और बहुत सारे चांसेस मिलने वाले हैं सेकंड फ्लोर पर इस रैंक को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए। सारी चीजें डिपेंड करती हैं तुम्हारे एफर्ट्स पर यूसियोंग, कि तुम कितने एफर्ट डालती हो। ये लाइन बोलकर डोगजा सोच रहा होता है मैं कितना बूमर जैसा साउंड कर रहा हूँ ना। यूसियोंग बोलती है क्या मैं एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग
बन पाऊंगी अगर मैं हार्ड वर्क करूंगी तुम्हारी तरह। डुक जाओ उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है ऑब्वियसली तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, मेरे से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो अगर तुम हार्ड वर्क करोगी तो। विंडो बाब हो रहा होता है कि तुम्हारा स्टिग्मा ब्लूम करने वाला है, तुम्हें एक फेबल चूज करना होगा किसी भी स्टिग्मा को ब्लॉसम करने के लिए। जिसमें हमारा डोगे सोच रहा होता है अगर इस बंदी के पास मतलब हमारी यूसियोंग के पास बस एक स्टिग्मा होता तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रेमेंडसली ग्रो करेगी आगे। तो उसकी आंखों की तरफ देख के बोलता है नहीं नहीं नहीं, बिना किसी स्टिग्मा के भी ये ग्रो करने वाली है, क्योंकि मुझे इस बंदी की बहुत ज्यादा जरूरत है सेकंड फ्लोर पर। और हम देखते हैं सेकंड फ्लोर का ये सीन, छोटी यूसियोंग बैठी वो आस पास सारे के सारे 20 दिख रहे हैं, मतलब ऐसा क्या होने वाला है सेकंड फ्लोर पर। हमारा ली बोल रहा होता है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये रैंकिंग हमें दी क्यों गई है, क्या ये कंपटीशन के लिए दी गई है या फिर कोई हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है अगर हमारा ज्यादा रहेगा तो। उसमें डोगे बोलता है ये रैंकिंग्स एक साथ विंडो बाब होती है कि डीमन किंग, डीमन गॉड ऑफ रेथ और लस्ट तुम्हारी एग्जिस्टेंस से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है वो तुम्हें देखकर। यस डीमन किंग। टुक जो उस मैसेज को देख के बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इसी पर्टिकुलर पैनल के साथ, इसी डीमन किंग के पैनल के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी ये जो सांगा आई है ना, अगले एपिसोड में जो ये खबर देने वाली है और अगले एपिसोड में बहुत क्रेजी चीजें होने वाली हैं। जैसा मैंने बताया था ये आर्क बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी आर्क है और ये काफी लंबी चलने वाली है। अभी हर एपिसोड एकदम बैंगर होने वाला है इस आर्क में। बाकी द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल की वीडियोस भी तुम देख सकते हो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।